एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। हिरणों का पीछा करते करते जंगल में इधर उधर भटकने लगे। बहुत समय बीत गया महाराज उनको। अधिक समय भटकने के कारण बहुत समय बीत गया। शिकार की खोज में सुबह से शाम हो गई तो महाराज उनको भूख प्यास सताने लगी, व्याकुल होने लगे भूख प्यास से। कोई जलाए से भी उनको नहीं मिल रहा था जलपान करने के लिए। बहुत खोज की तो उनको एक छोटा सा जलाशय दिखाई दिया। उसके निकट एक ऋषि का आश्रम था, समीक ऋषि का आश्रम था। आश्रम के निकट चले गए। द्वार पर अपने अश्व पर ही विराजमान थे। अपने अश्व से नीचे नहीं उतरे, अश्व पर ही बैठे हैं। बैठे बैठे ही द्वार से आदेश दे रहे हैं कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो, हमें जलपान कराओ। बड़ी तेज भूख लगी है, बड़ी तेज प्यास लगी है। बैठे बैठे ही आदेश दे रहे हैं। उस समय समीक ऋषि ध्यान मुद्रा में लीन थे। कहाँ थे मैया? ध्यान मुद्रा में लीन थे। उनको नहीं पता कि द्वार पर कौन आया है, किसने आवाज लगाई है। बड़े ही भाव के साथ अपनी ध्यान मुद्रा में लीन थे। उनकी आवाज नहीं सुनाई दी, उनका आभास नहीं हुआ। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया कि हम राजा हैं, इनके द्वार आए, हमारा कोई मान सम्मान नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारी भोजन की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। भूख प्यास से व्याकुल तो वे थे ही। जरासंध का मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है, कलिकाल का प्रभाव है। उनको बहुत क्रोध आया महाराज। अपने आप को अपमानित सा महसूस करने लगे कि राजा होकर हमारा मान सम्मान नहीं किया जा रहा, हमसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। क्रोधावेश में आकर परीक्षित जी ने आश्रम के निकट से ही एक मृत सर्प को अपने बाण पर उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। गले में डालकर अपने महल को वापस लौट गए। कलिकाल का प्रभाव था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारे साथ कुछ अनहोनी होनी होती है तो उससे पहले हमारी बुद्धि काम करना छोड़ जाती है। पता सबको रहता है लेकिन नियंत्रण कौन कौन कर सकता है, ये बात प्रमुख है। जो भगवान की शरण में है, जिन पर कलिकाल का कोई प्रभाव नहीं है, वे हमेशा सुखी है। समीक ऋषि के पुत्र थे, बड़े ही तेजस्वी पुत्र थे, जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। कौशिकी नदी में स्नान कर अन्य बालकों के साथ तट पर खेल रहे थे तो कुछ ब्राह्मण बालकों ने जाके बताया कि एक राजा आए थे महाराज, आपके पिता समीक ऋषि के गले में मृत सर्प को डाल के उनका अपमान करके चले गए। उनको बड़ा क्रोध आया कि कैसा राजा है, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनकी चरण धूली लेनी चाहिए, मृत सर्प डाल के चला गया। क्रोधावेश में आकर कौशिकी नदी से अपनी अंजलि में जल लिया। जल लेके श्राप दे दिया कि जिस किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प को डाला है, मेरे पिता का अपमान किया है, उस राजा की आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्रोध था महाराज, पिता का अपमान किया है, स्वाभाविक है बात। श्राप देकर श्रृंगी ऋषि वापस आए। जैसे ही आश्रम पहुंचे तो अपने पिता के गले में मृत सर्प को देखकर जोर जोर से रोने लगे।
समीक ऋषि ध्यान मुद्रा से बाहर आए, उनसे पूछने लगे क्या बात हुई। पूरा वृतांत सुना दिया, श्राप भी दिया, उसका भी वृतांत सुना दिया कि जिस राजा ने, कुल कलंकित राजा ने आपके गले में मृत सर्प को डाला है, हमने उसको श्राप दे दिया कि तक्षक नाग के डसने से, एक विषैले सर्प के डसने से उनकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उनको समझाया। देखिए बुद्धि का भेद है यहाँ। समीक ऋषि ने कहा कि आज से पहले जब राजा परीक्षित आए हैं हमारे आश्रम, तो वे सदैव हमारे लिए पुष्पों की माला लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? फूलों की माला लेकर आए हैं। बड़े ही मान सम्मान के साथ हमारा आदर सत्कार किया है उन्होंने। क्या फर्क पड़ता है माला फूलों की हो या सर्प की हो? ये तो दृष्टि का भेद हुआ ना। हम चाहे मानना चाहे तो हम इसको भी माला मान सकते हैं। सर्प की हुई है, सर्प की है तो क्या हो गया? पहले फूलों की माला पहने, आज सर्प की पहना दी, क्या फर्क पड़ता है तो माला। उनको ललकारने लगे, फटकारने लगे कि हम ऋषियों का स्वभाव शांत होना चाहिए, करुणामयी होना चाहिए। हम संतों का स्वभाव मैत्री स्वभाव होना चाहिए, सहज होना चाहिए। हमें ये क्रोध शोभा नहीं देता। संत तो बुरी चीजों में भी अच्छा ढूंढते हैं महाराज। तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया। एकमात्र कलियुग के राजा, धर्मात्मा राजा परीक्षित हैं। अब ये चले जाएंगे तो साधु संतों की रक्षा कौन करेगा? धर्म चला जाएगा। लेकिन महाराज श्राप भी तो वापस नहीं आ सकता। अपने गौरमुख नामक एक शिष्य को समीक ऋषि ने राजा परीक्षित के महल में भेजा। संदेश लेके भेजा, पूरी सूचना लेके भेजा कि जल्दी जाओ राजा परीक्षित को बता के आओ कि उनके पास केवल 7 दिन है। कितने दिन है? 7 दिन है। 7 दिन में यदि वो कुछ कर सकते हैं तो कर ले, कोई पुण्य कर सके, कोई सत्कर्म कर सके। 7 दिन शेष बचे। इधर राजा परीक्षित स्नान कर निवृत्त होके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। स्नान के उपरांत उनके हृदय में थोड़ी शुद्धि आई है, बुद्धि शुद्ध हुई है, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज मैंने ऋषि का अपमान किया है, भगवान मुझे ऐसा दंड देना कि मेरे इस दंड को देखकर कोई भी संतों का अपमान नहीं करे। ऐसी प्रार्थना कर ही रहे थे। इतनी